लोग का जीवन तो ऐसे ही बर्बाद हो रहा है। बर्बाद तो हो ही गया है। सब कुछ तो परीक्षा देकर अपना अपना काम निकाल रहा है। हम लोग बेरोजगार होकर घूम रहे हैं। शर्म आती है, नज़र किसी से बात करने लायक नहीं है। लगता है जैसे कि हम लोग जीवन ही नहीं है। अब बताइए, उम्र हमारे हाथ में है जो हम उम्र को पकड़े रहें। ये तो सरकार को सोचना चाहिए। उन्होंने बस एक TRE 1 में तो हम लोगों को मौका मिला नहीं, TRE 2 में मौका मिला, बस एक अटैम्प्ट मिला। उसके बाद फिर कोई जुगाड़ ही नहीं है कि हम लोग दे सकते हैं। TRE 3 में दौड़ते दौड़ते सरकार के आगे झुकते झुकते परेशान हो गए, नहीं मिली। TRE 4 के लिए हम लोग आए हुए हैं। डोमिसाइल प्लस ओवर एज को मौका दिया जाए, क्योंकि मैं कॉमर्स से हूँ। 2012 के बाद 2023 में स्टेट लिया गया, यानी 12 साल के बाद लिया गया। और उसके बाद कह दिया गया कि भाई फर्स्ट टर्म में आपको ओवर एज में छूट देंगे, उसके बाद नहीं देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोनेशन। मैं हूं आपके साथ है नरोत्तम सिंह। शिक्षक अभ्यर्थी हूं, JDU कार्यालय सुबह पहुंच गए हैं। कुछ शिक्षक अभ्यर्थी उनसे बातचीत करते हैं। सुबह आखिर JDU कार्यालय क्यों पहुंच गए? देखिए, हम लोग अभी TRE 4 की बात होने जा रही है और हम लोग TRE 1 का एग्ज़ाम दिए हैं। इसके बाद उस समय क्या हुआ कि BED वाला को बाहर कर दिया गया, जो भी BED किया था। इसके बाद TRE 2 में मौका नहीं दिया गया। अब सोचिए कि क्या स्थिति हो गया हम लोग के साथ है कि 37 साल जिसका लड़का का जो पार हो गया वो ओवर हो गया, माने वो पढ़ाने लायक नहीं है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि एक मंत्री जो है 70 साल 80 साल तक वो नेतागिरी कर सकते हैं और हम लोग 37 साल के बाद जो है पढ़ाने के लायक नहीं है, नकाब हो गए हैं। ये सोचने वाली बात है कि क्या यहाँ का रणनीति बन रही है। और स्टेट में ऐसा बात नहीं है। और स्टेट में जो है 60 साल से पहले आप नौकरी कर सकते हैं, जो भी एज बचा हुआ है। लेकिन यहाँ की स्थिति मनोवृत्ति जो है वो अलग तरह का है। अच्छा, इसके लिए दोषी कौन है? इसके लिए यहाँ का शिक्षा विभाग दोषी है। हाँ, यहाँ का जो मंत्री हैं वो दोषी हैं। यहाँ का जो उनका कर्मचारी है वो दोषी है। क्या नीति बना रहे हैं पता नहीं, क्या सोच के बना रहे हैं कि शायद पहले तो नहीं था ये, पहले तो सब ठीक था, पहले तो एज के कोई नहीं समझा। बात नहीं मानेंगे तो आगे आप लोग क्या करेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री जी से बात नहीं हो पा रही है, वहाँ तक उन्होंने नहीं पहुँच पा रहे हैं। कई एक बार मिलने की कोशिश की है, लेकिन वहाँ से भगा दिया जा रहा है। वहाँ पर हम लोग पहुँच नहीं दे रहा है। तो अगर नहीं पहुँचते यहाँ, इनसे बात अगर हो पाएगी तो हम लोग और भी है, हमारे जो है MLC लोग हैं जो शिक्षा विभाग से हैं, उनसे जाकर दबाव देंगे। अगर नहीं होता है तो उनके मार्फत हम लोग मुख्यमंत्री जी से किसी हालत में मिलेंगे, जनता दरबार में जाएंगे। लेकिन जाएंगे मुख्यमंत्री से आप मिलेंगे, बात अगर कोई नहीं सुनता है तो क्या सड़क पर भी उतरेंगे? अंतिम उपाय तो यही है। हम लोग का जीवन तो ऐसे ही बर्बाद हो रहा है। बर्बाद हो गया। बर्बाद तो हो ही गया है। सब कुछ तो परीक्षा देकर अपना अपना काम निकाल रहा है। हम लोग बेरोजगार होकर घूम रहे हैं। शर्म आती है, नज़र किसी से बात करने लायक नहीं है। लगता है जैसे कि हम लोग अब जीवन ही नहीं है, किसी से कि आँख मिला नहीं सकते हैं। ये ऐसा स्थिति हो गया है। क्या हम लोग पढ़ाने लायक नहीं हैं? हम लोग बहुत कुछ अब ज़्यादा अनुभव हो गया है, पहले से तो बहुत अच्छा ज़्यादा अनुभव हो गया पढ़ाने के लिए। उस लायक हम लोग यहाँ योग्यता है, लेकिन सरकार के गलत नीति की वजह से हम लोग नहीं पढ़ा पा रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग भी लगे हुए हैं। देखिए क्या होता है, क्या कहते हैं शिक्षा मंत्री। अच्छा, आप कह रहे हैं शर्म के कारण हम मुंह नहीं दिखा पाते हैं, भावुक भी हो रहे हैं। आखिर इसके लिए आप दोषी को किसको मानते हैं? शिक्षा मंत्री को मानते हैं, नेता को मानते हैं, फिर शिक्षा विभाग को मानते हैं? देखिए, ये सब इसमें सारा गलती शिक्षा विभाग का है। हमारे अभी शिक्षा मंत्री तो नए आए हैं, इनको नियम कानून उतना परे नहीं है, लेकिन वहाँ के विभाग के कर्मचारी जो हैं इस सारा वही लोग करमाती है। वही लोग जो है इसमें अपना रणनीति लगाते हैं और बनाते हैं। हर बार कुछ ना कुछ चेंज करते हैं। जब एग्ज़ाम का समय होता है तो डेली नया नया नियम बन जाता है, और जब हम लोग के समय बात आती है तो कुछ सुन नहीं रहा है। सारा मतलब हम करीब सभी नेता लोग से मिल चुके हैं, एक बस मुख्यमंत्री ही बचे हैं। हर बहुत सा कैंडिडेट है जो हर अलग अलग तरह से जाकर मिलते हैं, लेकिन आश्वासन नहीं मिलता है। ACS से तो हम कई बार मिल रहे हैं। ACS कहते हैं कि ठीक है तो देखेंगे, लेकिन आश्वासन अभी तक कुछ नहीं। ACS से मिले हैं या पुराने वाले ACS? नए ACS से मिले, सिद्धार्थ जी से मिले हैं। पहले वाले से तो मिले हैं। वो लोग तो वहाँ का रवैया इतना ख़राब है कि वो लोग सोचता है ना कि हम लोग आए हैं तो कीड़ा मकोड़ा, कहते हैं कि जाओ कीड़े मकोड़े कहते हैं कि जाओ नहीं होगा, बोल दिया ना जाओ नहीं होगा। तो आप बताइए कि हम किसका बात रखेंगे? यही अपनी बात हम कहना चाह रहे हैं। कैंडिडेट हैं, हम लोग उम्र की छूट मांग रहे हैं शिक्षक बहाली में। एक तो 12 साल के बाद सरकार बहाली लेती है। अब बताइए, उम्र हमारे हाथ में है जो हम उम्र को पकड़े रहें।
ये तो सरकार को सोचना चाहिए। उन्होंने बस एक TRE 1 में तो हम लोगों को मौका मिला नहीं, TRE 2 में मौका मिला, बस एक अटैम्प्ट मिला। उसके बाद फिर कोई जुगाड़ ही नहीं है कि हम लोग दे सकते हैं। TRE 3 में दौड़ते दौड़ते सरकार के आगे झुकते झुकते परेशान हो गए, नहीं मिली। TRE 4 के लिए हम लोग आए हुए हैं, कम से कम उसमें हम लोगों को मौका दिया जाए। खुद सरकार को सोचना चाहिए, नियमावली बनाने वाले जो हैं उनको सोचना चाहिए। TRE 4 में आप लोग को मौका दिया जाए, इसी के लिए आप शिक्षा मंत्री से मिलने आए हैं। बिल्कुल, शिक्षा मंत्री से और जो भी हैं सबसे हम लोग आज मिलेंगे और हम उनसे आग्रह करेंगे कि सर हम लोगों को मौका दिया जाए। क्या लगता है, मतलब शिक्षा मंत्री आप लोग की बात को सुनेंगे, आखिर ये चूक कहाँ हो जा रही है? हमारे कहने का मतलब है कि शिक्षा मंत्री इतने ज़रूर अनुकूल हैं कि वो हमारी बात को समझेंगे और उस पर ज़रूर संज्ञान लेंगे वो, क्योंकि एक डॉक्यूमेंट्स किस तरह से उपलब्ध होता है ये उनको पता है अच्छी तरह, क्योंकि वो अभी अपने समय में IPS रह चुके हैं। उनको एहसास होगा कि कैसे डॉक्यूमेंट्स या कैसे डिग्री प्राप्त की जाती है, कितना संघर्ष, कितना पैसा एक गरीब आदमी कहाँ से करेगा, ये सोचना चाहिए। 12 साल बाद ले रहे हैं, पहले आप स्टेट का एग्ज़ाम लेके ही नौकरी दिया करते थे। अब जैसे BPSC आपने लागू कर दिया, उसमें हमारा एज पहले, बताइए हम कहाँ जाएंगे? हमारी गलती हो तो हमें सजा दी जाए, लेकिन हमारी गलती कहीं नहीं है सर, तो फिर ऐसा क्यों? और सब चीज़ में नियमावली में सुधार होता है, इसमें नियमावली में सुधार नहीं होगा। अगर कोई गलती से गलत, पहले आप पहले का नियमावली देखें। चूक किसका है? ये चूक तो हमारे कहने का मतलब है गवर्नमेंट का ही है ना, शिक्षा विभाग का ही, शिक्षा मंत्री का ही चूक है। ये जो नियमावली, आप पहले के नियमावली को देखें आप, और अब जो नियमावली बनाए हैं, क्यों बनाए हैं ऐसा नियमावली? सब कुछ को देखते हुए आप नियमावली बनाएंगे ना। इसलिए हमें सरकार से आग्रह है, हमें शिक्षा मंत्री विभाग सुनील बाबू से आग्रह है कि हम लोगों को मौका दिया जाए, हम लोगों को भी शिक्षक बनने का एक अवसर दिया जाए। मामला हम लोग का ओवरेज का मामला है। बिहार सरकार 12 साल पहले स्टेट ली हुई थी, फिर 12 साल बाद स्टेट ली और एक ही बार एग्जाम देकर के लोगों को ओवरेज में छापा। इसी को लेकर के हम लोग यहाँ आए हैं कि उनसे रिक्वेस्ट करने आए हैं कि सर ऐसे बात है, हम लोग को एक बार मौका और दिया जाए। उम्मीद है कि शिक्षा मंत्री आप लोग के बात को सुनेंगे। देखिए, शिक्षा मंत्री हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, IAS अफसर हैं, उनको उम्मीद क्या, पूर्ण उम्मीद है कि वो हम लोग की बात को सुनेंगे और मानेंगे। अच्छा, ये कहाँ चूक हो रहा है? गलती किसका है कि ओवरेज? गलती है सिस्टम का, गलती है सिस्टम जो प्लानिंग इसको बना रहे हैं, जो प्लान कर रहे हैं, उन्हीं की गलती है, दूसरा किसी की गलती नहीं है। ये शिक्षा मंत्री हैं, इसको सुधार करेंगे। अच्छा, आप अभी शिक्षा मंत्री से मिले हैं, और भी कहीं आप लोग मिलने गए हैं क्या? हाँ, नहीं गए नहीं हैं, जाएंगे, शिक्षा मंत्री से मिलेंगे, शिक्षा मंत्री से मिलेंगे। और अगर वो आश्वासन दिए तो बस उन्हीं से मिल के चले जाएंगे। अगर आश्वासन ढंग से नहीं मिला तो हम लोग कोर्ट की शरण लेंगे। अगर कोई बात नहीं, अगर सरकार सुनती है तो आगे क्या आप लोग सड़क पर भी उतरेंगे? अगर नहीं, हम लोग कोर्ट की शरण लेंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे या अपना, हाँ, हाई कोर्ट में जाएंगे, अपना वहाँ दायर करेंगे। JDU कार्यालय आप लोग पहुँचे हैं, क्या मामला है? एक्चुअली TR 3 में हम लोग, TR 3 तो खत्म हो गया, TR 4 में और आने वाले TR में हम लोगों की इच्छा है कि डोमिसाइल प्लस ओवर एज को मौका दिया जाए, क्योंकि मैं कॉमर्स से हूँ। 2012 के बाद 2023 में स्टेट लिया गया, यानी 12 साल के बाद लिया गया, और उसके बाद कह दिया गया कि भाई फर्स्ट टर्म में आपको ओवर एज में छूट देंगे, उसके बाद नहीं देंगे। अगर हर बार आप एग्ज़ाम लिए होते, हर साल एग्ज़ाम लिए होते, तो हमको 12 टाइम्स चांस मिलता। आप एक चांस लिए, आपने सीटों का कैलकुलेशन ढंग से नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि टर्म 1 का एग्ज़ाम लिया आपने और 10 दिन के बाद टर्म 2 आ गया और उसमें सीट आ गए, तो सीट कैलकुलेशन आपने किया कैसे? आपने तो किया नहीं। अच्छा, ये चूक किसका है? चूक तो पूरे सिस्टम का है, सिस्टम का है। जिस सिस्टम ने सीट का कैलकुलेशन किया वो फेल्योर रहा सीट के कैलकुलेशन में। यहाँ पर शिक्षा मंत्री कहते हैं कि प्रत्येक स्कूल में हम सारे सब्जेक्ट के टीचर देंगे। अभी शिक्षा मंत्री को पता है कि बिहार के कितने +2 स्कूल में कॉमर्स की पढ़ाई होती है? उनको पता नहीं है। अभी तक प्रत्येक सब्जेक्ट में अगर हम Tier 1, 2, 3 को ऐड कर दें तो लगभग 4000 प्लस आपको टीचर की बहाली हुई है। कॉमर्स में अगर सब ऐड किया जाए तो 1500 टीचर की बहाली नहीं हुई है अकाउंट में। तो आप बाकी +2 को कैसे कॉमर्स पढ़ाएंगे? आपको पता ही नहीं है। कॉमर्स एक प्रोफेशनल सब्जेक्ट है, जिसको बच्चा पढ़ेगा तो सेल्फ एम्प्लॉयड होगा, और उसी सब्जेक्ट को यहाँ पर दरकिनार किया गया है। तो जानकारी है नहीं, पॉलिसी बनाए जा रहे हैं। बनाइए, आप चेयर पे हैं, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, आप शिक्षा मंत्री से मिले हैं,
और भी कहीं भर आदमी लगे हैं, ये लोग मिलते कहाँ हैं? मिलते भी नहीं। मिलते नहीं है, ढंग से बात नहीं होती। हम लोग आए हैं मिलने के लिए, अगर बात होती है तो करते हैं। अगर बात नहीं बनी तो सड़क पर भी उतरेंगे। बात नहीं बनेगी तो अब हम देखेंगे, हमारे हाथ में, हमारी औकात में जितनी है हम उनका जवाब देंगे।